गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ईश्वर में विश्वास प्रत्येक मनुष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। ईश्वर में विश्वास और ईश्वर प्राप्ति हमें परम शांति प्रदान करेगी। उस शांति में सभी दुखों का नाश हो जाता है। हम अब भ्रमित नहीं होंगे, हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम शाश्वत दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से दुखों की इस दुनिया में कोई वापसी नहीं होगी। हमारे पाप दिव्य बुद्धि द्वारा दूर हो जाएंगे। हमारा दिमाग हमेशा संतुलित रहेगा। हम कभी भी सुखद वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होंगे और ना ही अप्रिय वस्तु पाकर दुखी होंगे। ईश्वर में विश्वास हमें लगातार उनके बारे में सोचने और उनका ध्यान करने के लिए मजबूर करेगा। ये हमें ईश्वर प्राप्ति और ले जाएगा। संगत जी, हमें ईश्वर में विश्वास क्यों करना चाहिए, इस बात को हम और गहराई से सत्संग के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। निश्चित ही आपको हर सत्संग के अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए आप सारे सत्संग अंत तक सुनिए और पूरा सुनिए। हम सत्संग शुरू करें। संगत जी, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से पिछले साल जुड़ी थी। पिछले साल जुलाई से पहले तक मैं गुरु जी को मानती ही नहीं थी और यही बोलती रहती थी कि हम भगवान को जी को मानेंगे, किसी इंसान को नहीं मानेंगे। संगत जी, मैं बहुत बेवकूफ थी, पर फिर भी मेरे गुरु जी ने मुझे चुना, अपनी संगत का हिस्सा बनाया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, पिछले साल मेरी छोटी बहन का रिश्ता लेकर हम लड़के वालों के घर आए हुए थे। वहां एक रिश्ते की तो ज्यादा कुछ बात नहीं हुई, बस गुरु जी की बातें होती रही। तब मैं सोच रही थी कि क्या बातें करनी थी और हम क्या बातें कर रहे हैं, पर वापसी आने के बाद मेरे मन में गुरु जी ने अपनी जगह बना ली थी। मेरा मन बड़े मंदिर जाने को कहने लगा। मेरी बहन का रोका भी गुरु जी के बर्थडे बस 7 जुलाई को हुआ। फिर मैंने सोचा कि गुरु जी का शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर चलते हैं, पर जब मैं पहली बार गई तो मंदिर बंद था, मगर वहीं से गुरु जी की अपार कृपा शुरू हो गई थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझ पर और मेरी फैमिली पर पल पल कृपा की है। मुझे वो खुशियां भी दी हैं जिनके लिए मैं बहुत तरसती थी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। मेरे मालिक, मेरी बहन की शादी के टाइम पूरी फैमिली में लड़ाई का माहौल बन गया था। संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं, पर गुरु जी ही मेरे गुरुपा हैं और गुरुपा ने भी सब कुछ अपनी देख रेख में करवाया। मैं जब दूसरी बार बड़े मंदिर गई तब मैंने गुरु जी से यही मांगा कि गुरु जी, मेरी बहन की शादी में कोई कमी ना हो, आपकी सारी विषय पूरी हो जाएं। जैसा उसको शौक था, उसे जैसा शौक था रॉयल वेडिंग का, वैसी ही उसकी शादी हो। और जो भी सब आज मम्मी से नाराज हैं, वह सब आकर अपनी शादी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे भी और पूरी भी करें। संगत जी, उन्हीं दिनों रोज हमको गुरु जी का मैसेज आता था कि तेरा हर काम मेरी देख रेख में होगा। और संगत जी, मेरी बहन की शादी भी रॉयल फेरी वेडिंग की तरह हुई। हमारी सोच में भी बहुत अच्छी वो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, वो दिन था संगत जी और आज का दिन है। जो मैंने मांगा गुरु जी ने सब कुछ वैसा ही दिया। लख लख शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी का ही मैसेज था कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकी, बट मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं गुरु जी को। पर आज पीयूष शंकर की हेल्प से गुरु जी ने मेरा सत्संग भी शेयर करवा दिया। ऐसे हैं मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। शादी के कुछ टाइम बाद से ही मुझे मेरे हस्बैंड से अलग वापस होकर अपनी मम्मी के घर आकर रहना पड़ा था। अभी 2.5 साल से हम साथ रहने लगे थे और तब से सब मुझे बेबी के लिए बोलते रहते थे और मैं हमेशा बोलती थी कि जब ईश्वर ने देना होगा और देंगे, यह हमारे साथ में तो है नहीं। मेरी मदर इन लॉ मुझे बार बार बोलती थी कि डॉक्टर को दिखाओ। और संगत जी, मैं गुरु जी के आगे बहुत रोती थी कि गुरुपा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे प्यारे हैं मेरे गुरुपा जिन्होंने पल पल की मेरी अरदास सुनी भी और पूरी भी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो इतने हैं, मैं सुनाती ही रह जाऊंगी, इतना दिया है मेरे गुरुपा ने। शुक्राना गुरु जी।
आपकी दी हुई हर ब्लेसिंग के लिए। जैसा गुरुजी कहते हैं कि कमली देख तू कल कहाँ थी और आज कहाँ है। संगत जी बिल्कुल सच है। पिछले साल से आज तक गुरु पा ने झोलियां भर भर के मुझे खुशियां दी हैं। जब मैं रोई हूँ चुप करवाया है, मुझे बिल्कुल पिता समान संभाला है। अपनी बच्ची को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी से यही विनती करूंगी कि मैं ऐसे ही आपके सत्संग शेयर करती रहूं, जैसी गुरु पा ने मुझ पर मेहर की है वैसी मेहर हर संगत पर हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे बार बार यही कह रहे थे कि अपना शुक्राना कर। संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी कि शुक्राना मतलब क्या। मैंने जब मैसेज पढ़ा तो रोज सुबह शाम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही बोलती रही थी। पर मुझे एक्चुअली मीनिंग पता नहीं था। हमारे साथ जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है, कल्याण किए हैं, उन्हें हमें संगत जी को सुनाना है, उसे शुक्राना कहते हैं। मैंने यूट्यूब में 1 साल से परेशान चल रही थी। मेरे गुरु जी के सामने बोला, गुरु जी मैं अपने हस्बैंड का क्या करूं? उनकी बुद्धि थोड़ी सी भटक गई है, खराब हो गई है। 2021 में रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरी सिस्टर की बेटी की शादी थी। संगत जी मैं शादी में गई और मेरी सिस्टर ने कहा कि तू बहुत टाइम बाद आई है, तो यहाँ थोड़ी दिन रुक जा। तो संगत जी मैं वहीं रुक गई। वैसे भी मेरे अंकल का और मेरा थोड़ा-सा झगड़ा चल रहा था, क्लेश चल रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा रुक जाती हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता था मेरे रुकने से दिल्ली में क्या हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी। जब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ शादी में रुकी हुई थी, वहाँ दिल्ली से मेरी ननद ने मेरे घर की मेट को काम के लिए भेजा। वो लड़की 35 साल की थी। उस समय उसका डिवोर्स केस चल रहा था। उसकी 4 साल की बेटी है और संगत जी मेरी 13 साल की बेटी और 17 साल का बेटा है। मेरे हस्बैंड की उम्र 67 ईयर्स है। मुझे नहीं पता था कि पीछे से क्या हुआ। मेरे अंकल को उस मेट का अफेयर चल रहा था। मेरे साथ मेरे अंकल का व्यवहार अच्छा नहीं था संगत जी। मेरे अंकल ने मुझे मारने की भी कोशिश की। मेरे अंकल ने मुझे घर से निकालने की भी कोशिश की, पर मेरे गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। और संगत जी मेरी शादी मेरे पापा ने की थी। संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ मैं 12 साल रही। उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मेरे अंकल पर मैंने बहुत भरोसा किया था, लेकिन गुरुजी ने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चों में से सिर्फ मेरी बेटी ही मेरी तरफ है। अपने जब संगत जी की गुरुजी मेरे अंकल को वापस ले आए और उस लड़की का भी कल्याण कर दें। मैंने गुरुजी से कई बार अरदास की कि वह मेरे ड्रीम में आकर मुझे आंसर दें। और संगत जी एक दिन जब मैं पौधों में पानी डाल रही थी, तब मुझे एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और संगत जी आज तक मैंने उस बटरफ्लाई को वापस नहीं देखा। मेरी डॉटर ने भी उस बटरफ्लाई के दर्शन किए। मेरे अंकल ने हमेशा वो मुझ पर शक करते हैं। संगत जी अब मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि जल्दी ही गुरुजी मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दें, मेरे हस्बैंड को सही राह पर लेकर आएं, वो जल्दी मेरे जीवन में वापस आ जाए। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मेरे हो जाएं और हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए। बस गुरुजी से यही अरदास है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मुझ पर कृपा जरूर बरसाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम धार से मानू आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। मैं दीपा भाभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने प्यारे गुरुपा से मिलवाया। गुरुपा से यही प्रार्थना है उनके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करें, तकलीफ दूर करें, ब्लेस करें, सारी संगत जी को भी ब्लेस करे। कहते हैं मांगना नहीं मानो। सच्चे मन से गुरुपा जो हमारे लिए सही है वही देते हैं। बस मन में उनके लिए विश भी भाभी से नाना मिली होती तो शायद मैं गुरुपा की महिमा के बारे में सुना और मैंने पहले सत्संग में शेयर किया। तब से गुरुपा से और ज्यादा अटैचमेंट हो गई हूँ और कभी कभी किसी कारणवश मैं सत्संग नहीं सुन पाती तो गुरुपा दुका का शतक है। संगत जी की घर के काम के बीच में सत्संग को रोकना पड़ता है। बाद में पूरा सुनूंगी और सुन नहीं पाती थी। गुरुपा से माफी मांगती हूँ। फिर संगत जी गुरुपा ने मुझे और मेरे परिवार पर कृपा की और हमेशा करेंगी, क्योंकि गुरुपा के बच्चे हैं हम और गुरुपा
दुखा शतक में इतना बदलाव हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बिलीव भी नहीं किया कि जीवन में ऐसे भी दिन आएँगे। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी, फिर भी हार नहीं मानी और खुद को सँभाला और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से निभाया। इस बीच मैंने फ्यूचर को ना देखते हुए स्टडी को ब्रेक दे दिया। एक ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मेरा ड्रीम था पेरेंट्स के सपने पूरे करूँगी और सभी को मुझ पर विश्वास था, परंतु संगत जी, घर के हालातों के कारण मैं नहीं कर पाई। जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ तो कभी-कभी बहुत रोना आता है और बहुत रोई भी हूँ। कहते हैं नसीब अपना अपना, फिर भी मन को समझाया इसमें भी कोई बात होगी, स्टडी कर सकती थी संगत जी, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। मेरी कंडीशंस बहुत अलग थी, घर में अकेली थी, सिस्टर मैरिड है और मेरा भाई वह भी अपनी स्टडी पूरी कर सके तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया। पापा की सर्विस थी, वह बाहर रहे कुछ सालों तक। पापा ने फिर ट्रांसफ़र करवाया, फिर भी मम्मी को ऐसे हालत में छोड़कर नहीं नहीं सकते थे। फिर मैंने मन से कहा चलो जो हुआ बुरा टाइम था चला गया। फिर कोरोना ने दस्तक दी, मैं फिर वहीं की वहीं रह गई। 2 साल कोरोना के लिए। फिर संगत जी, मम्मी की चिड़चिड़ी इतना बदल दिया, हर बात पर गुस्सा और आना, टाइम पर खाना ना खाना, बस अंदर ही अंदर रोती थी। वही भाभी ने समझाया जीवन है, चलता है, उतार-चढ़ाव आता है। सब किसी ना किसी कारण से तकलीफ में है। उस टेंशन से मेरी बॉडी पर बहुत वीक हो गई, तबीयत बहुत खराब होने लगी। कुछ ना कुछ होता ही रहता था। सत्संग में गुरुपा का मैसेज था, बेटी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तू घबराना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रख। जब गुरु पादुका शतक सत्संग में एक आंटी जी के जरिए सुना था कि जो भी बातें वह सेहत के लिए कह रही थी वो बिल्कुल मेरे लिए थी। थैंक यू आपको भी आंटी जी। गुरुपा के चरणों में आने के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ और न ही मेरी मम्मी अब पहले जैसा गुस्सा करती है। बिना बोले मम्मी गुरुपा के सामने हाथ जोड़ती है, जल प्रसाद और चाय प्रसाद लेती है। जो भी प्रसाद गुरु पादुका शतक सब ठीक कर देंगे। गुरुपा, यही बदलाव मुझ में भी आया। गुरुपा का हर पल शुक्राना करती हूँ, जो जलाती हूँ। गुरुपा, बस यही अरदास है आपसे कि मेरे पूरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। सारे रोग तनाव सब दूर कर देना गुरुपा। आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है मेरे लिए। ऐसे ही हमेशा हमें सही राह दिखाते रहना। इतनी कम उम्र में जीवन में इतना कुछ हो गया, डर सा लगता है। हर किसी ने विश्वास तोड़ा है, अपना चाहते वो भी विश्वास करना मुश्किल लगता है। गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना। नए साल में सभी की लाइफ में ढेरों खुशियां लेकर आएंगे। सारी संगत को एडवांस में नए साल की अनंतम बधाइयाँ। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। संगत जी, मुझसे कुछ भी भूल गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग हम उर्वशी कश्यप आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी को दिल से शुक्राना। संगत जी, यह सत्संग में पहली बार कह रही हूँ। गुरु जी और सारी संगत से मेरी विनती है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो कुछ गलत लिख दूं या बोल दूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के बारे में 16 दिसंबर 2022 को मेरे बड़े भाई ने बताया और गुरु जी की ऐसी कृपा हुई अगले दिन की, मैं 18 दिसंबर सोमवार था और मेरी मम्मी पापा भैया भाभी व मेरी बेटी को 1 जनवरी को पूरे 4 साल की हो जाएगी। बड़े मंदिर में पहुंच गए। मैं बहुत खुश थी। मैं गुरु जी के जिस मंदिर की कल रात की ही तारीफ सुनी थी उसके अब दर्शन होंगे। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि मैं जिसका हाथ थामना चाहता हूँ सिर्फ उसे ही अपने पास बुलाता हूँ। अब यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि उन्होंने अपने बारे में हमें बताया और तुरंत मंदिर भी बुला लिया। वह इतने बड़े शिवलिंग को देखकर दिल को बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद मिला। मंदिर में जाते ही मुझे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। अलग ही भाव, अलग ही तन-मन हो गया। ज़्यादा कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में, फिर भी दिल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मंदिर मंदिर में जाते ही मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो कि खुशी के थे। आगे जाकर हमें चाय प्रसाद और ब्रेड प्रसाद, बूंदी के लड्डू का प्रसाद सब मिला और हमने वहीं सब पर ग्रहण किया। संगत जी, हम वहाँ से अच्छे से दर्शन करके घर आ गए। मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड दीपक यहाँ नहीं थे। वह मैकडॉल कंपनी में काम करते हैं, तो उसी वजह से काम से वह अम्बाला गए हुए थे। मुझे बहुत अफसोस था कि काश वह भी हमारे साथ दर्शन करते। जब हम दर्शन करके आए तभी मैंने अपने अंकल से बात की और फ़ोन पर गुरु जी के बारे में बताया।
उन्होंने भी बहुत विश्वास के साथ पूरी बात सुनी। गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी सत्संग में आपके चमत्कार सुनती हूँ, कृपा करके मेरे लिए भी चमत्कार कर दो। हाथ जोड़कर विनती है, आप चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, मैं भी आपके सत्संग को खुशी से सुनाना चाहती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि जैसे सारी संगत का आप में विश्वास है, मैं उतने ही विश्वास के साथ आपको मानना चाहती हूँ। बस मुझ पर विश्वास कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं मेरी लाइफ के बारे में। मेरी शादी अप्रैल 2019 में हुई और दो 2020 1 जनवरी को मुझे बेटी हुई और इसी बीच ससुराल पक्ष की तरफ से मुझे घर से निकाल दिया गया। 4 जुलाई 2021 को फिर ससुराल वालों ने पैर पकड़कर मैं घर में दोबारा रहने आ गई। दोबारा मुझे 24 मई 2022 को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। गुरुजी के साथ थे, तभी अंकल का जो प्रमोशन हुआ, मैंने लोन पर छोटा फ्लैट लिया, बहुत खुशी हुई। संगत जी बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, ससुराल की तरफ से बहुत बेइज्जती झेली है, फिर भी अपने सास ससुर के पैर छूकर ही निकलती हूँ। गुरुजी मैं अपने घर में हूँ, आपकी कृपा से जो कि लोन का है, छोटा-सा है परंतु बहुत बहुत खुश हूँ। एक प्यारी-सी सुंदर बेटी है और एक बहुत अच्छा पति है, पर अच्छा अचानक अब फिर से पता नहीं क्या हुआ। इस दिसंबर मेरे आस-पास के फ्लैट के लोग जिनका हमने बहुत साथ दिया, जिनकी पैसों की हर तरीके से मदद की, वही लोग हमसे जलन की भावना से के साथ बदतमीजी करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, गलत बोलने लगे। उन लोगों ने ऐसा जाल बिछाया संगत जी कि हमारे ऊपर के फ्लैट के जो लोग हमारी बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने भी हमसे बात करना बंद कर दिया। अब हमें कोई भी मान-सम्मान नहीं देता है, कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी बच्ची से भी कोई नहीं बोलता। हमारे फ्लोर के लोगों ने पुलिस बुलवाई, हमें पूरा फँसाने का प्लान था। मैं बहुत दुखी थी। हम बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे थे कि अचानक सब कैसे बिखर गया। हमारा किसी भी रिश्तेदार से नाता नहीं है, बस यहाँ पड़ोस में भी ना जाने क्या क्या हो गया है। शायद इसलिए मुझे ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी ने अपना साथ जोड़ा। यह भी कोई कम चमत्कार नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी मैं जानती हूँ गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। गुरुजी हमारा भला कर रहे हैं, बुरे लोगों से हमसे अलग करके, पर फिर भी मैं इंसान हूँ, पागल हूँ, जो फालतू लोगों के लिए परेशान हो रही हूँ। पर गुरुजी अब वहाँ मन नहीं लग रहा है, रोती हूँ, परेशान हूँ। आए दिन अंकल भी बाहर जाते हैं, उस दौरान मैं अपने पीहर में रहती हूँ। मेरा पल-पल बहुत भी निकलता है। गुरुजी आपसे अरदास है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये फ्लैट जो किश्तों से लिया है, इसे अच्छे दाम से बिकवा दो और एक अच्छी कीमत का, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे मॉल में हमें घर मिल जाए। मेरी बच्ची 1 जनवरी 2023 को 4 साल की हो जाएगी। उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो। जब से शादी हुई है, लड़ाई झगड़े, पुलिस, यही सब कुछ देखा है। मैं एलएलबी पास कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे वकील के साथ प्रैक्टिस पर जाऊँ। मेरी बहुत बच्ची भी बहुत अच्छे माहौल में पले-बढ़े और मेरे अंकल जी की भी बहुत खुश रहें। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमारी सारी परेशानियाँ दूर कर देंगे और मैं हमेशा ऐसे ही गुरुजी का सत्संग शेयर करती रहूँ। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग का इंतज़ार है सभी संगत पर और मुझ पर कृपा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी।